Hello everyone, I am back with the 10th lecture of the chapter Events Tries an O-Level, written by Colin Dexter from your book Vistus. Students, in the previous lecture we have already discussed that how Evans managed to escape the prison, and we also saw a very interesting turn of event, that was that McCleary was also a part of it. All along, McCleary was involved in the plan. Actually, he was not even the real McCleary. The man who was pretending to be McCleary was involved all along. And the actual McCleary, the actual invigilator, was bound and gagged in his own apartment at Broad Street. हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स देखा कि किस तरीके से इवेंस ने एक ब्रिलियंट प्लान बनाया और इस प्रिजन से वो भाग गया। ठीक है, हमने ये भी देखा कि मैक्लेरी भी इन्वॉल्व था उसमें। जो इंसान मैक्लेरी बन के आया था वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो इन्विजिलेटर है, वो एक्चुअली मैक्लेरी नहीं था, वो इवेंट्स के साथ इन्वॉल्व था और वो इवेंट्स की हेल्प कर रहा था। ठीक है, और जो एक्चुअल मैक्लेरी था वो अपने अपार्टमेंट में बंधा हुआ पाया गया। जब ये लोग सर्च शुरू किए, गवर्नर और जैक्सन, स्टीफेंस, ये लोग सब मिल करके, और जो पुलिस, जो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर, ये लोग सब जब ढूंढ रहे थे तो ये पता चला कि वो अपने अपार्टमेंट में तो बंधा हुआ पाया गया है। विच मीन्स जब वो एग्ज़ाम के लिए निकल रहा था 8:15 में, तभी उसको वहाँ पे 2 लोग आए थे और उसको बांध दिया था, और उसकी जगह पे यहाँ पे डिस्गाइज में बहरूपिये बन करके ये लोग यहाँ पे आए थे। मैक्लेरी यहाँ आया था और पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया। इनफैक्ट नॉट एग्ज़ाम, पूरे प्लान को कंडक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड इन द लेक्चर। Enquiries in Newbury throughout the afternoon produced nothing. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो नोट मिला था क्वेश्चन पेपर में, जो कि सुपर इम्पोज किया गया था, जो चिपकाया गया था, वो नोट में एक वर्ड न्यूबेरी वो लोग डिकोड कर पाए थे। गवर्नर ने डिकोड किया तो उसमें देखा कि न्यूबेरी ना एक वर्ड लिखा हुआ है, तो इन्हें लगा कि इवेंट्स कहाँ भागा है, वो एक सॉर्ट ऑफ मैसेज है और इवेंट जो है वो न्यूबेरी में ही मिलेगा। तो वो ये लोग सारे न्यूबेरी में ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और पूरी इंक्वायरी की जा रही है कि ऐसे आदमी को देखा है, ये पहना हुआ है, ऐसा ऐसा है, सब कुछ उसके बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन वहाँ जा कर के, वहाँ पूछताछ करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। इंक्वायरीज़ होती है, सब लोग पूछताछ कर रहे होते हैं, जितने भी ऑफिसर्स निकले हुए हैं तो वो लोग इंक्वायरीज़ कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी जाकर के पूछताछ करके कुछ हासिल नहीं होता है। पूरे दोपहर वो लोग पूछताछ करते हैं, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। एंड बाई टी टाइम एवरीवन इन द प्रिजन न्यू व्हाट हैड हैपेंड। शाम का समय हो गया, चाय का, प्रिजनर्स के चाय का टाइम हो गया है, और अब तक सबको पता चल चुका है कि इवेंट्स, जो प्रिजनर था वो यहाँ से भाग चुका है। मतलब सारी जगह पे ये बात प्रिजन में फैल चुकी है, सबको मालूम हो गया है। Now, it had not been Evans impersonating McCleary who had walked out. It had been Evans impersonating McCleary who had stayed in. ये एक बहुत ही शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, टू मच शॉकिंग, जो कि कल मैंने थोड़ा सा स्लिप कर दिया था। शायद मैंने पहले ही बता दिया था ये बात कल के लेक्चर में, जो मुझसे एक मिस्टेक हो गया था। मैं वहाँ पे देखिए, आप प्रीवियस लेक्चर में देखना कि मैं वहाँ पे थोड़ा सा अटक गई थी, थोड़ा सा अटकी थी, मैं थोड़ा सा रुकी थी। एक्चुअली ये बात आपको आज वाले वीडियो में बतानी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा स्लिप कर गई, मेरे मुंह से वो कल ही निकल गया था। खैर, होना ये था, याद करो मैं आपको जब बता रही थी कि गेट तक छोड़ने के लिए स्टीफेंस को कौन गया था, सॉरी, इवेंट्स को छोड़ने के लिए, मैक्लेरी को छोड़ने के लिए गेट तक स्टीफेंस गया था। ठीक है, स्टीफेंस को ये ऑर्डर मिला था कि तुम जाओगे गेट तक छोड़ने के लिए उसको। ठीक है, वो उसको गेट तक छोड़ने के लिए भी गया था, और वापस आते टाइम पे चाय के उसको लगता है कि कॉफ़ी पीना चाहिए, बहुत देर से मैंने कॉफ़ी नहीं पी है, लेकिन उससे पहले क्यों ना मैं एक बार जाकर के इवेंट्स को चेक कर लूँ, क्योंकि उसको ये भी मेक श्योर करना था कि इवेंट्स अपने सेल में है या नहीं। ठीक है,
तो वो वाली कहानी भी सुनाई थी कि एक लेडी है, वो अपने अपार्टमेंट को लॉक तो करती है, लेकिन बार बार जा कर के रात में 15-20 बार चेक करती है कि सच में लॉक है या नहीं। उसी तरीके से स्टीफेंस भी कर रहा था कि उसने अपनी आंखों से वहाँ पे इवेंट्स को लॉक किया है अंदर, मैक्लेरी को बाहर छोड़ कर आया है, लेकिन फिर भी वो बार बार जा कर के एक बार और चेक कर लेना चाहता है, रीअश्योर हो जाना चाहता है कि सच में उसने इवेंट्स को वहाँ पे छोड़ा है या नहीं, लॉक किया है कि नहीं। तो जब वो जाता है तभी देखता है कि मैक्लेरी जो है वो गिरा पड़ा है, उसके सर से खून निकल रहा है, वो गिरा पड़ा मतलब चेयर पे है और उसके सर से खून निकल रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, अब एक्चुअली हुआ क्या था ये सुनो। एक्चुअली जो गेट से इंसान बाहर गया था वो इवेंस नहीं था। जो इंसान गेट से बाहर गया था, जिसको कल के लेक्चर में हमने समझा था कि इवेंस तो भाग चुका है मैक्लेरी के भेस में। अभी तक हम लोग क्या समझ रहे हैं कि इवेंस मैक्लेरी का रूप बना करके, भेस बना करके वहाँ से भाग गया है, और अंदर जो इंसान इंजर्ड है वो मैक्लेरी है। उसको घायल किया इवेंस ने और वहाँ से इवेंस भाग गया मैक्लेरी के भेस में। ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था। हुआ ये था कि जो गेट से बाहर गया था वो मैक्लेरी ही था। जो गेट से बाहर गया था वो मैक्लेरी ही था, और जो चेयर पे पड़ा हुआ था इंजर्ड, जिसके सर से खून निकल रहा था, वो इवेंस ही था। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत शॉकिंग है कि कैसे ये लोग कैसे नहीं पहचान रहे हैं इवेंस को, मैक्लेरी को, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत ज़्यादा दिमाग होश उड़ा देने वाला चीज़ है कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे क्या वो गलत था। एक्चुअली ये हम लोग को धीरे धीरे आगे पता चलेगा, एक एक चीज़ कि किस तरीके से किस चीज़ को कैसे प्लान किया गया, ये हम लोग को थोड़ा आगे पता चलेगा, जिसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा। कल मैं एक और जगह पे स्लिप हुई थी जहाँ पे एम्बुलेंस की बात मैं कर रही थी। एम्बुलेंस में एक्चुअली वहाँ से इवेंस भागा था, मैक्लेरी नहीं। इसीलिए मैंने आपको कल वहाँ पे भी मैं पहले ही स्लिप होकर के मैंने बता दिया था, जो कि मुझे आज बताना था, कि जो रैटक्लिफ हॉस्पिटल में कार्टर एक एम्बुलेंस मंगवाता है एल्सवे फील्ड में। वहाँ पे एम्बुलेंस आता तो ज़रूर है, लेकिन वो जगह को वहाँ पे वो लोग को कोई इंजर्ड आदमी मिलता नहीं। मैक्लेरी पार्सन के लिए एम्बुलेंस आती ज़रूर है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है, मतलब कोई और ही उन लोग, वो पहले से ही मैक्लेरी वहाँ से जा चुका है। जो इंसान मैक्लेरी बन करके वहाँ इंतज़ार कर रहा था एम्बुलेंस का, एक्चुअली वो मैक्लेरी नहीं, वो इवेंस था। वहाँ कार्टर जिस आदमी को लेकर गया यहाँ से प्रिजन से, वो इवेंस था। गवर्नर जिसको ट्रीट कर रहे थे, जिसका खून पोंछ रहे थे, और जिसको वो लोग बाहर गेट तक लेकर के गए, जिसको वाइट कार में बिठाया सुपरिटेंडेंट कार्टर के साथ, ये बोल के कि मैक्लेरी को पता है कि इवेंस कहाँ भागा है, वो एक्चुअली इवेंस था। तो कार्टर के साथ इवेंस खुद बैठ करके गया है। एल्सवे फील्ड में एक एम्बुलेंस आया है, एम्बुलेंस में बैठ करके इवेंस गया है, और बाद में जो एम्बुलेंस पहुंचा, जो एक्चुअल एम्बुलेंस था, वो उसको कोई मिला ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो कोई था ही नहीं। अब यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे कि हुआ क्या। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैड नॉट बीन इवेंस, वो इवेंस था ही नहीं। इम्पर्सनेटिंग मैक्लेरी, जो कि मैक्लेरी का एक्टिंग कर रहा था। इम्पर्सनेटिंग का मतलब बहरूपिया, किसी के जैसा पेश आना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसान इवेंस था, जिसको हम लोग समझ रहे थे कि मैक्लेरी बन करके वो भाग गया, एक्चुअली वो इवेंस नहीं था जो मैक्लेरी बन के गया। एक्चुअली क्या था, इवेंस, इट हैड बीन इवेंस इम्पर्सनेटिंग मैक्लेरी हु हैड स्टेड इन। वो जो अंदर मैक्लेरी बन के बैठा हुआ था वो इवेंस था। वो मैक्लेरी जो बाहर गया वो इवेंस नहीं था। वो मैक्लेरी जो अंदर बैठा हुआ था इंजर्ड, वो इवेंस था। ये टर्न ऑफ इवेंट ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि अभी तक ऑडियंस तो यही सोच रही थी कि इवेंस तो मैक्लेरी बन के भाग गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैड नॉट बीन इवेंस इम्पर्सनेटिंग मैक्लेरी हु हैड वॉकड आउट। जो बाहर गया और जो इवेंस मैक्लेरी बन करके बाहर गया, एक्चुअली वो इवेंस था ही नहीं, बल्कि जो
मैक्लेरी अंदर बैठा हुआ है वो इवेंट्स, जिसको एक्चुअली अंदर बैठा हुआ इंसान जो इवेंट्स है, जो मैक्लेरी बन करके बैठा हुआ है, वो असली इवेंट्स है। ठीक है, नाउ वेरी कंफ्यूजिंग। नाउ the fish and chips were delicious, and after a gentle stroll around the Chipping Norton, Evans decided to return to the hotel and have an early night. अब हम लोग ये देखेंगे कि इवेंस तो भाग चुका है, इवेंस तो जेल के बाहर है, खुद ऑफिसर लोग इसको छोड़ कर के आए हैं, तो ये सब तो कैसे हुआ इससे तो पूरा दिमाग घूम ही गया। अभी फ़िलहाल इतना ही जानते हैं कि इवेंस भी बाहर है, मैक्लेरी भी भाग चुका है, दोनों ही बाहर है, और इवेंस जो है वो कहाँ पे है उस सिनेरियो का डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। तो इवेंस ने अभी बहुत एक डिलीशियस फ़िश और चिप्स खाया है, और एक जेंटल स्ट्रोल का मतलब होता है भटकना, तो वो इधर उधर भटकते भटकते एक जगह पे पहुंचा है जिसका नाम है द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन। वहाँ पे पहुंच गया है चिपिंग नॉर्टन में, और वहाँ डिसाइड किया है कि अब वो होटल वापस चला जाएगा। जो भी होटल उसने बुक किया होगा रहने छिपने के लिए, वो उस होटल को वापस चला जाएगा और जल्दी ही सो जाएगा। हैव एन अर्ली नाइट मतलब जल्दी सो जाएगा, ज़्यादा देर तक जागा नहीं रहेगा। A smart new hat concealed the wreckage of his eyes, cropped hair। और उसने एक हैट पहना हुआ है, और उसका जो हेयर है जो कि उसने काटा था वो बड़े अच्छे से वो उसको छुपा रहा है, उसके बाल को, यानी कि उसने भी हाल में हेयर कट किया है, अपना हेयर क्रॉप किया है, यानी कि कटिंग किया है, हेयर कट किया है, और वो बहुत ही बेढंगे के जैसे उसने कटिंग किया है अपने हेयर का। और वो क्या हो रहा है, जो बचा कुचा जो उसका बाल है वो उसके हैट से बिल्कुल ही छुप जा रहा है। रैकेज का मतलब होता है बचा कुचा, रिमेन्स। रैकेज मतलब रिमेन्स, बचा कुचा। And he kept it on as he walked to the reception desk of the Golden Lion। और ये एक होटल में गया है जिसका नाम है गोल्डन लायन, और ये वहाँ चलता जाता है, और हैट जो है वो उसके सर पे ही है, बड़े अच्छे से हैट को पकड़ा हुआ है। It would take a good while for his hair to regain its former glories। अब याद करो कि उसके बाल बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उसको ऐसे वेवी कर्ली हेयर थे, जिसकी वजह से जैक्सन उसको क्या बोलता था, शर्ली टेम्पल, एक हीरोइन से कंपेयर करता था। यानी कि इवेंस के बाल बहुत ही सुंदर हुआ करते थे। ठीक है, और उसने वहाँ से भागने के लिए, यानी कि मैक्लेरी के जैसा दिखने के लिए, उसने अपने बालों को काट दिया है, छोटा कर लिया है, ताकि उसको उसके जैसा भेस बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि अब तो काफ़ी समय लग जाएगा कि उसको उसके वापस पुराने वाले, फॉर्मर का मतलब होता है पुराने वाले जो खूबसूरत बाल थे, उसको वापस वैसे होने में थोड़ा समय लग जाएगा। बट वॉट द हेल डिड दैट मैटर, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो ज़िंदगी जी रहा है, ये बाहर है, बाल से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इतनी आज़ादी के लिए इतनी सी कुर्बानी भी देनी पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जिस होटल पे रुका हुआ है उसका नाम है गोल्डन लायन। ठीक है, ही वॉज आउट अगेन वॉजंट ही, अ बिट ऑफ बैड लक दैट व्हेन जैक्सन हैड पिंच्ड हिज सिजर। और यहाँ पे ही वॉज आउट अगेन वॉजंट ही, यहाँ पे ये सवाल वो खुद से कर रहा है, बोलता है कि वो फिर भाग गया है कि नहीं, भाग गया ना, थोड़ा सा हार्ड लक था, थोड़ा सा बैड लक हुआ, ये थॉट्स में खो चुका है अपने। ये बहुत ज़्यादा खुश है कि अब ये वहाँ से भागने में फिर से कामयाब हो गया, और तो और बार बार उसी जोन में जा रहा है, मुस्कुरा रहा है, सोच रहा है कि इसने एक एक चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट किया। ज़रूरी भी है, तभी तो ऑडियंस को पता चलेगा ना कि उसने कैसे कैसे किया। कभी हम लोग को उसकी सोच से पता चलेगा, कभी उसके कॉन्वर्सेशन से पता चलेगा। तो अभी वो फ़िलहाल सोच रहा है और ख़ुद के बारे में बोल रहा है। वो भाग गया है कि नहीं, भाग गया ना, और थोड़ा सा बैड लक हुआ, हो सकता था बैड लक, जब जैक्सन ने उसका सीज़र ले लिया था। यानी कि जैक्सन इसके पास एक सीज़र था जो कि जैक्सन ने ले लिया था। ये उसके प्लान का हिस्सा था, ये जो सीज़र था वो उसके प्लान का हिस्सा था, जिससे कि वो अपना हेयर कट करने वाला था। ठीक है, अब याद करो उसने टोपी के लिए डिमांड किया था कि प्लीज़ ये टोपी मेरा गुड लक चार्म है, इसको रहने दीजिए। टोपी की वजह से उस लोगों को पता नहीं चला कि उसका जो बाल है, उसने जो बाल बनाया है या कटिंग किया है वो किसी को दिखाई नहीं दिया, और इसी वजह से उसको टोपी चाहिए था। कोई उसका टोपी उसका गुड लक चार्म नहीं था,
जस्ट उसको अपने बाल छुपाने थे कि वो हेयर कट करे और किसी को पता भी ना चले, इस वजह से उसने अपने उस टोपी को रखवाया था। तो लेकिन ये प्लान में तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाता ना, जब अगर उसके लंबे लंबे बाल रहते और वो वहाँ से निकलता तो लोगों को पता चल जाता, तो उसके लिए बाल काटना ज़रूरी था। लेकिन सीज़र तो इसने ले लिया था, जैक्सन ने ले लिया था, तो ये कैसे हो पाता, इसीलिए ये थोड़ा सा बैड लक हो रहा था। For it had meant a long and tricky operation with his only razor blade the previous night. फिर उसने बहुत मुशक्क़त की, बहुत ट्रिक के साथ, उसके पास एक लौता रेज़र था, उससे ही अपने बाल को उसने काटे। ठीक है, बहुत मेहनत लगी, लेकिन उसी रेज़र के ब्लेड से उसने अपने बाल को काटा। बट ही हैड हिज गुड लक। लेकिन चलो कोई नहीं, सब ठीक से हो गया ना, गुड लक हो गया। जस्ट थिंक इफ़ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बॉबल हैट ऑफ। वो खुद सोच रहा है, सोचो तो अगर जैक्सन ने मेरी टोपी भी ले ली होती, तो उसका जो बॉबल हैट था वो अगर ले लिया होता तब क्या होता। तो वो ऐसे फ्यू करता है, दैट रियली हैड बिन अ क्लोज कॉल। तब तो हम ज़रूर पकड़े जाते। अगर मेरे टोपी को उसने ले लिया होता, वो नहीं मानता कि तुम टोपी को रख सकते हो, तब तो हम पक्का पकड़े जाते और ये प्लान तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाता कभी भी। स्टिल ओल्ड जैक्सन वॉज इन सच अ बैड फेलो। बोलता है फिर भी जैक्सन इतना भी बुरा आदमी नहीं था बेचारा, ऐसे उस पर तरस खा रहा है क्योंकि उसने उसकी हेल्प की, और उस पर तरस खा करके हेल्प की, उसकी मदद करने के लिए हेल्प की, और इसने उसका गलत फ़ायदा उठाया, तो इसीलिए कहता है बेचारा भी तो उसको डांट पड़ रही होगी। खैर कोई बात नहीं, इतना भी बुरा आदमी नहीं था वो। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, और अभी सोच ख़त्म नहीं हुआ, अभी सोच ही रहा है, कह रहा है वन ऑफ द वर्स्ट थिंग फ़नी रियली। एक और चीज़ हुई थी सबसे ख़राब, एक्चुअली फ़नी था वो, मजाक वाला चीज़ था। हैड बिन द बियर्ड। उसने जो दाढ़ी लगाई थी, वो दाढ़ी कहीं से अरेंज किया होगा, रखा होगा, जो भी किया होगा, लेकिन उसकी जो दाढ़ी थी वो सबसे फ़नी थी। हैड ऑलवेज बीन एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर्स। उसको दाढ़ी को कैसे चिपकाया था, वो कुछ यूज़ करके चिपकाया था जिससे उसको एलर्जी होती थी। इवन नाउ हिज चिन वॉज इरिटेटिंगली सोर एंड रेड। और अभी भी उसके जो दाढ़ी है वो कैसा है, दाढ़ी लगाने की वजह से उसके गाल जो है वो इरिटेट हो रहे हैं, यानी जल रहे हैं, खुजली हो रही है उसमें, और वो लाल हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि उसने दाढ़ी को चिपकाया था। भागने के लिए मैक्लेरी की तो दाढ़ी थी, तो इसको भी दाढ़ी लगानी ही थी। इतना क्या, पहले ही बोल देता मैक्लेरी को कि दाढ़ी कटवा लो अपनी, तो ये ना उसकी दाढ़ी रहती ना इसके पास दाढ़ी रहती। खैर, तो उसकी दाढ़ी थी तो इसको भी दाढ़ी लगा के ही निकलना था ताकि लोग पहचान ना सके। इस वजह से उसने दाढ़ी को जो चिपकाया था उसकी वजह से क्या हो गया था, इसको रेडनेस हो गया था, खुजली हो रही थी, इचिंग हो रही थी, क्योंकि उसको एलर्जी है। प्लास्टर से उसने चिपकाया था, प्लास्टर कुछ भी चिपकाने के लिए, वो वाला प्लास्टर नहीं जो हम लोग करते हैं, वो प्लास्टर नहीं, यहाँ मिट्टी की बात हो रही है जिससे उसने चिपकाया होगा। The receptionist wasn't the same girl who had booked him in, but the change was definitely for the better. अच्छा, इसने जो होटल बुक किया था, तो जिस टाइम पे बुक किया था, जब चेक इन किया था, मतलब पहले ये होटल में आ चुका है, उसी दिन सेम डे ये होटल में रुक चुका था, फिर ये घूमने के लिए कहीं निकला था, अभी वापस अपने होटल आया। तो जिस टाइम पे इसने चेक इन किया था उस टाइम पे कोई और लड़की रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये वाली ज़्यादा सुंदर है, बट द चेंज वॉज डेफिनेटली बेटर। तो ये वाली ज़्यादा अच्छी है, कोई बात नहीं, दूसरी थी तो थी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो थी तो थी, अभी दूसरी है, ज़्यादा सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। एज ही कलेक्टेड हिज कीज़, वो अपने कीज़ को लेता है, चाबियाँ ले लेता है रूम की। ही गेव हर हिज बेस्ट स्माइल, और एकदम फ्लर्टी वे में बड़ा सा अच्छा सा स्माइल देता है। टोल्ड हर ही वुडंट बी बॉदरिंग विद ब्रेकफास्ट, और उसको कहता है कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए होगा सुबह में, और ऑर्डर द डेली एक्सप्रेस, और एक न्यूज़पेपर मंगवाता है जिसका नाम होता है डेली एक्सप्रेस, और आस्क्ड फॉर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल एट 6:45 AM, और कहता है कि सुबह सुबह मुझे 6:45 में उठा दीजिएगा। टुमारो वॉज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे, कल भी मेरा दिन बहुत व्यस्त होने वाला है, तो 6:45 में मैं उठ जाऊँगा, तो उस टाइम पे मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मतलब मैं जाग जाऊँगा, गिव मी अ कॉल। ये सब प्लान्ड है। अभी होटल में वो कैसे
जब वो आया था भाग करके गाड़ी से, यानी कि मैक्लेरी बन करके एम्बुलेंस में बैठा था, तब इसने होटल बुक किया था। अभी उस टाइम पे जो रिसेप्शनिस्ट थी कोई और थी, अभी जो रिसेप्शनिस्ट है वो कोई और है, और ये सारी बातें ये सोच रहा है कि कैसे कैसे इसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। और अब ये कल क्या करने वाला है, इसलिए बोलता है कि ब्रेकफास्ट के लिए मुझे परेशान मत करिएगा और मुझे ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए, एक न्यूज़पेपर मंगाता और 6:45 में मुझे उठा दीजिएगा, गिव मी अ कॉल। He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs। और बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी वहाँ पे, एकदम सीटी बजाते हुए, विसल करते हुए, मचलते हुए वहाँ से चल रहा है, बड़ी मस्ती में, एकदम मतवाले की तरह। He had sort of liked the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything। और वो जिस तरीके का ड्रेसअप किया हुआ है उसको अपने आप को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है, उसे अपना लुक बहुत पसंद आ रहा है। ही इज़ लाइक कि अच्छा लग रहा है मेरे पे, नहीं मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। इस मिनिस्टर डॉग कॉलर का मतलब है जैसे एक पादरी, एक पार्सन ड्रेस करते हैं, वो लोग देखोगे कि पतला वाला कॉलर पहनते हैं, ऐसा वाला कॉलर नहीं, वो जो एक पतला ऐसे पट्टा वाला कॉलर होता है ना, जनरली ये वाला कॉलर जो बोलते हैं, तो ऐसा वाला जो कॉलर होता है उसको डॉग कॉलर बोला जाता है, एकदम पतला छोटा सा कॉलर। तो वो कह रहा है कि मैं भी अच्छा लग रहा हूँ इस ऐसे मिनिस्टर के जैसा डॉग कॉलर शर्ट में, ठीक है, एंड एवरीथिंग, सब कुछ बाकी सारी भी चीज़ें जो है वो मुझ पर सूट कर रही है, अपना लुक उसको पहली बार पसंद आ रहा है। Yes, it had been a jolly good idea for McCleary to wear 2 black fronts। अब वो ये बता रहा है कि किस तरीके से मैक्लेरी ने उसको हेल्प की, मैक्लेरी कैसे कैसे उसको उसके लिए चीज़ें लेकर आया, कैसे कैसे वो भागा वहाँ से, क्योंकि ये सोचने वाली बात है ना कि मैक्लेरी भी वो कपड़े पहना हुआ था जो पहन कर आया था, और इवेंस वहाँ से जब भागा था तो सॉरी हाँ, जो आदमी वहाँ से गया था वो तो मैक्लेरी था, जो गेट से जिसको स्टीफेंस ने गेट तक छोड़ा वो तो मैक्लेरी था, तो उसने भी वही कपड़े पहने थे जो अंदर बैठे मैक्लेरी यानी कि इवेंस ने पहने थे, दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए थे, तो दूसरे कपड़े आए कहाँ से, तो सोचने वाली बात है ना, क्योंकि एक जन कोई जो इवेंस नहीं है, एक जन जो मैक्लेरी के जैसा जो ड्रेस किया हुआ है, तो वो तो मैक्लेरी तो सिर्फ एक कपड़ा पहना हुआ था, एक कपड़ा जो पहन कर आया था, तो दूसरा वाला उसके जैसा सेम कपड़ा कहाँ से लाया, और दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए हैं, एक गया है उसी कपड़े को पहन करके, दूसरा अंदर बैठा है उसी कपड़े को पहन करके, तो ये तो सोचने वाली बात है। तो इसीलिए कहता है कि ये बड़ा सही था, मैक्लेरी का आइडिया बड़ा अच्छा था कि वो 2 ब्लैक फ्रंट पहन करके आया था, मतलब जो ओवर कोट पहन करके आया था ना मैक्लेरी, वो 2 कोट था, एक कोट नहीं था। इसीलिए जाने के टाइम पे जब मैक्लेरी वहाँ से गया तो वो कोट जो था वो बाहर वाला कोट ऐसा पहना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वो क्या हो गया, स्लिम हो गया है, यानी कि साइज़ में बड़ा है, जिसको हम लोग ये समझ रहे थे कि वो इवेंट्स पहन करके जा रहा है, इसीलिए कोट का साइज़ उसको क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यानी कि जो एक्चुअली जो कोट उसने वो पहन करके गया वो वाला कोट था जो ऊपर से पहन करके आया था, अंदर उसने एक और कोट पहना हुआ था जो ये इस मैक्लेरी को यानी इवेंट्स को दे करके गया था प्रिजन में, ठीक है। 2 कॉलर, इनफैक्ट 2 कॉलर भी पहन कर आया था, बट दैट टॉप कॉलर फ्यू, लेकिन जो ऊपर वाला जो कॉलर था ना वो इट हैड केप्ट ऑन स्लिपिंग ऑफ एट द बैक स्टड, वो पीछे से बार बार क्या हो रहा था, सरक जा रहा था, स्लिप कर जा रहा था, तो पकड़ा जाता ना, तो इसीलिए वो कहता है उफ, लेकिन वो जो पीछे वो 2 कॉलर जो था वो तो बार बार स्लिप हो जा रहा था, बार बार बाल बचे, वो बार बार स्लिप हो जा रहा था, तो ये लोग पकड़े जाते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि उफ, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। And that there had been that one panicky moment when McCleary had only just got his hand up to his neck in the time to stop the collar springing apart from the Stephen। और उसको याद आता है कि और उस टाइम तो पूरे ही पकड़े जाते हैं, एक टाइम आया होगा जिस टाइम पे उसका जो कॉलर था वो सरकने ही वाला था कि मैक्लेरी ने अपने हाथ को गर्दन पे रख के उसको ठीक कर लिया स्टीफेंस के सामने, नहीं तो उस मोमेंट तो पकड़े ही जाते, इसीलिए कहते हैं कि इसलिए वो बोल रहा है कि बाप रे, उस टाइम पे तो पैनिक ही मोमेंट आ गया था, मतलब घबरा जाते, घबराने वाला एक मोमेंट उस टाइम आया था जिस टाइम पे मैक्लेरी का स्टीफेंस के सामने कॉलर सरकने ही वाला था कि जस्ट टाइम पे, एकदम सही टाइम पे मैक्लेरी ने अपने हाथ को गर्दन तक रख के और ठीक कर लिया कॉलर को। They had got that little problem worked out all right though। चलो खैर, हमने सारी छोटी छोटी परेशानियों का बहुत मुश्किल से ख्याल रखा है, सबसे सारी चीज़ों से बहुत बाल बचे हैं,
A pen struck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the pee hole. बार बार उस पेन को अपने मुंह पे दांत पे दबा करके रखना जब जब वो evil eye यानी कि नज़र, बुरी नज़र वहाँ से झांक रही थी। स्टीफेंस को यहाँ बुरी नज़र बोला जा रहा है क्योंकि स्टीफेंस तो हर एक मिनट में 2-2 मिनट में झांक रहा था ना, तो प्रिटेंड करना कि हमको तो कुछ नहीं आ रहा, हम तो कुछ नहीं लिख रहे हैं, बस हम घूर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसा प्रिटेंड करना कि इंसान का ध्यान एक ही इंसान पे रहे, दूसरा इंसान क्या कर रहा है इस बात पे ध्यान जाए ही ना। तो इसलिए वो पेन को बार बार अपने दांतों के बीच में रख करके उसका ध्यान क्या कर रहा था। देखो, अगर आप 5 बार देख रहे हो, 10 बार देख रहे हो, इंसान एक ही काम करता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज़ कर दोगे कि इतना भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्टीफेंस कर रहा था कि ठीक है, तो बैठा ही तो है, जब देख रहे हैं तब उसके वो पेन ही चबा रहा है, तो बार बार 2-2 मिनट पे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले वो 1-1 मिनट के इंटरवल पे देख रहा था, फिर वो 2-2 मिनट के इंटरवल पे देखने लगा। तो ये उसको बोर करने का तरीका था कि इसको एक ही चीज़ बार बार दिखाओ कि ये बोर होकर के आप 5 मिनट बाद नज़र घुमाएं अपनी। तो उससे क्या होगा, इन लोग को टाइम मिल जाएगा ना अपने आप को प्रिपेयर करने का। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ईजी, बट ऑल दैट फिडलिंग अबाउट अंडर द ब्लैंकेट with the black front and the stud at the back of the collar, that had been more difficult than they had ever bargained for. और इन सब के साथ सबसे जो मुश्किल जो टाइम आया था वो ये था, एक सबसे फिडलिंग, सबसे अनॉय करने वाला। फिडलिंग का मतलब होता है अनॉइंग, चिड़चिड़ाने वाला मोमेंट। ठीक है, सबसे चिड़चिड़ाने वाला मोमेंट तब हुआ था जब वो ब्लैंकेट लिया। तो ब्लैंकेट लेने के बाद वो दिखाना कि वो जो कॉलर है वो कॉलर अपनी जगह पर है, क्योंकि कॉलर छुपाना पड़ा था ना। ये जब अपने कॉलर को पहनेगा तो 2 कॉलर लेकर के आया था मैक्लेरी। तो मैक्लेरी एक कॉलर तो उसको देगा पहनने के लिए, है ना। तो वो जो कॉलर है अगर वो देख लेगा स्टीफेंस, क्योंकि वो तो बार बार झाग रहा है, तो उसको ब्लैंकेट से बार बार छुपाना पड़ रहा था। ब्लैंकेट भी क्या हो रहा था, स्लिप हो जा रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ था, जितना कि ये लोग सोचे थे कि इतना मुश्किल नहीं होगा। जैसा बारगेन्ड फॉर का मतलब है प्लान फॉर, जैसा कि ये लोग प्लान किए थे उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल हुई इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में, ब्लैंकेट से वो छुपाने में। ठीक है, कि ब्लैंकेट दे दो, थोड़ा सा प्लीज़ ब्लैंकेट ले लेते हैं, ये वो एक्सेट्रा। और ब्लैंकेट को अपने ऊपर रखना और ब्लैंकेट के बारे में जा कर के कंप्लेन ना करना, इस चीज़ का थोड़ा डर था और ये मुश्किल भी हुआ। नाउ एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटिफुली स्मूथली, लेकिन जो भी हो, इन्होंने बिल्कुल जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसे ही चला, सब कुछ वैसे ही गया। दो in the car he had found everything he had promised him। और फिर जब ये कार में बैठा तो वो जो एम्बुलेंस आई थी उसमें भी इसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो जो चीज़ इसको प्रॉमिस की गई थी, जैसे सोप, वाटर, क्लोथ्स एंड मैप। इसको मैप की ज़रूरत होगी, सोप की ज़रूरत होगी, इसने जो भी चीज़ें मांगी थी वो सारी चीज़ें इसको वहाँ पे मिल जाती हैं कार में। ये जो कार वाली बात है कि कार में उसको जो जो चीज़ें मिली वो कहाँ से आई, ये चीज़ मैं आपको कल बताऊंगी। आई विल टेल यू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।